ये झटका मीट है सनातनियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपने कामों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के झंझारपुर में कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की रक्षा के संदर्भ में झटका मीट का सेवन करने के लिए एक बयान दिया और उस बयान को बहुत जोरों शोरों से प्रमोट किया, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे। वो बयान फिर से एक बार सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर बहस को जन्म दिया है। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह झंझारपुर मधुबनी जिले में एक विधानसभा सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर एक झटका मीट हाउस का दौरा किया। दुकानदार को सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस तरह की दुकान खोलने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं वे झटका मीट का सेवन करें। झटका मीट की कल्पना बलि प्रथा से जोड़ी जाती है, जो हमारे धर्म का हिस्सा है। बलि प्रथा एक प्राचीन परंपरा है जिससे किसी देवता या अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। यह प्रथा विभिन्न संस्कृति और धर्मों में अलग अलग रूपों में प्रचलित रही है। भारत में यह मुख्य रूप से कुछ हिंदू और आदिवासी परंपराओं में देखी जाती थी। विशेष रूप से शक्ति पूजा या देवी पूजा या मंदिरों में यह परंपरा देखी जाती थी। गिरिराज सिंह का यह बयान नया नहीं है। इससे पहले भी विशेष रूप से फरवरी 2024 में उन्होंने बेगूसराय में एक झटका मीट का दुकान का प्रचार किया था, जिसका नाम गिरिराज अमर झटका मीट शॉप रखा गया था। उस समय भी उन्होंने हिंदुओं से झटका मीट खाने और हलाल मीट से परहेज करने के लिए अपील की थी। उनके इस कदम ने न केवल समर्थक प्राप्त किया था, बल्कि कुछ हिंदू संगठनों और व्यक्तियों ने आलोचना भी की थी। झटका और हलाल मीट के बीच एक अंतर मुख्य रूप से पशु वध की प्रक्रिया में है। झटका विधि में पशु की सिर एक ही बार में काट दिया जाता है, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। यह प्रथा सनातन धर्म और सिख धर्म में प्रचलित है, जहां इसे बलि प्रथा से जोड़ा जाता है। दूसरी ओर हलाल विधि में पशु का गला काटकर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, जिससे रक्त की प्रवाह होता है, उसके बाद उसे सेवन करता है। यह प्रक्रिया इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के रूप में होती है। गिरिराज सिंह ने अपने बयानों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने हेतु झटका मीट का सेवन करना चाहिए। उनका तर्क है कि सनातन धर्म में बलि प्रथा का उल्लेख है और झटका मीट इस प्रथा का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक नियमों के प्रति प्रतिबद्ध है और हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति उतनी निष्ठा दिखानी चाहिए जितना मुस्लिम दिखाते हैं अपने धर्म के प्रति। गिरिराज सिंह के इस बयान ने समाज में विभिन्न वर्गों से मिली जुली रिएक्शंस प्राप्त की। उनके समर्थकों का मानना है कि वह हिंदू धर्म का परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रचलित झटका मीट की दुकानों को कुछ लोग सनातन धर्म की रक्षा की प्रतीक के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से बेगूसराय में गिरिराज अमर झटका मीट शॉप के उद्घाटन को उनके समर्थकों ने एक साहसी कदम माना था। हालांकि इस बयान की आलोचना भी कम नहीं हुई। कुछ हिंदू संगठन और व्यक्तियों ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ माना, क्योंकि हिंदू धर्म में मांसाहार का सेवन करना कई लोगों के लिए अस्वीकार्य है। फरवरी 2024 में जब गिरिराज सिंह ने झटका मीट दुकान का प्रचार किया था, तब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स थे जो उन्होंने कमेंट किया और हिंदू धर्म विरोधी और सनातन धर्म विरोधी तक कहा। एक यूजर ने लिखा, आप मांसाहार को प्रोत्साहित करके सनातन धर्म के खिलाफ कृत्य कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर तीखी रिएक्शंस दी। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने गिरिराज सिंह के बयानों को फालतू और जुमलेबाजी करार दिया। राजद नेता मुकेश रोशन ने कहा, हमें मंदिर मस्जिद या मीट की दुकानों की नहीं बल्कि विकास की बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने इसे तंज भरे अंदाज में मीट की दुकान खोलने की बात कहकर खारिज किया। गिरिराज सिंह का यह बयान सनातन धर्म में मांसाहार की स्थिति पर एक पुरानी बहस को फिर से जीवित करता है। हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर विचारों में फर्क है। कुछ शास्त्र और समुदाय विशेष के रूप में शक्ति और तांत्रिक परंपराओं के बलि प्रथा और मांसाहार को स्वीकार करते हैं। खासकर झटका मीट को कुछ संदर्भों में धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता है। हालांकि वैष्णव और जैन प्रभावित समुदाय मांसाहारी पूरी तरह अस्वीकार करते हैं और शाकाहारी को नैतिक और धार्मिक रूप से श्रेष्ठ मानते हैं। गिरिराज सिंह झटका मीट का सनातन धर्म से जोड़ना एक ध्रुवीकरण करने वाला कदम है, क्योंकि यह उन हिंदुओं को नाराज कर सकता है जो मांसाहार को धर्म के खिलाफ मानते हैं। साथ ही यह
हलाल मीट के खिलाफ उनकी स्थिति को और मजबूत करता है, जो मुस्लिम समुदाय को धार्मिक प्रथाओं से जोड़ा है। यह बयान समुदाय तनाव को बढ़ाने के कारण बन सकता है, क्योंकि यह धार्मिक पहचान की भोजन प्रथाओं से जोड़ता है। गिरिराज सिंह लंबे समय से हिंदुओं और सनातन धर्म के मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाते रहे हैं। उनके बयान अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित होता है, जिनमें घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम संबंध और धार्मिक प्रथाएं शामिल है। उदाहरण के लिए अगस्त 2025 में उन्होंने कांग्रेस और राजद पर एसआईआर, संघ, इस्लाम और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भ्रमित करने का आरोप लगाया था। झटका मीट का प्रचार को उनके व्यापक हिंदू एजेंडा के हिस्से के रूप में देश में देखा जा सकता है। यह कदम न केवल धार्मिक पहचान को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि हलाल मीट के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक बयान भी है, जिसे वह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक प्रथाओं से जोड़ते हैं। यह रणनीति उनके समर्थक आधार को मजबूत करने में प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने का जोखिम भी उठाती है। गिरिराज सिंह के इस बयान का प्रभाव केवल धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह बिहार जैसे राज्य में, जहां हिंदू मुस्लिम की संख्या बहुत है, उसकी एक बड़ी आबादी है। इसके अलावा झटका मीट का दुकान को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो सकती है। जैसे कि जो हिंदू हलाल मीट का सेवन नहीं करना चाहते, वो झटका मीट से खरीदकर सेवन कर सकते हैं। लेकिन यह हलाल मीट से उद्योग के जुड़े लोगों के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है। विपक्षी दलों की आलोचना और कुछ हिंदू समूहों की नाराजगी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि गिरिराज सिंह का यह कदम एक संवेदनशील मुद्दा है। भविष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को अपनी व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाती है या केवल इसे क्षेत्रीय और व्यक्तिगत पहल के रूप में सीमित रखती है। गिरिराज सिंह का झटका मीट और सनातन धर्म की रक्षा को जोड़ने वाला बयान एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यह सनातन धर्म के भीतर मांसाहार की स्थिति, धार्मिक पहचान और सामुदायिक संबंधों पर गहरे सवाल उठाता है, जबकि उनके समर्थक इसे हिंदू धर्म की परंपराओं और पुनः जन्म का प्रयास मानते हैं। आलोचक इसे ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने वाला कदम मानते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।